आपके साथ अदिति मिश्रा। चुनावी माहौल शुरू होने से पहले ही बिहार में बहार आ गई है। बीते कुछ महीनों से बिहार के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है और इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने 12,992 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें गंगा पर बना 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। पीएम मोदी ने साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। अकेले हमारे बिहार में 38 लाख से अधिक आवास बनाए गए। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी, उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। तो बिहार के गया में जमकर गरजे मोदी और इस दौरान जिस 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन उन्होंने किया, इससे बिहार की कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार मिलेगी, लाखों लोगों को राहत भी मिलेगी। पुल की क्या कुछ खासियत है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। 1,871 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ है। पुल की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 8.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारी वाहनों की दूरी 100 किलोमीटर तक इससे घट जाएगी। औटा सिमरिया ब्रिज की यह खासियत जो आपको लगातार बता रहे हैं, भारी वाहनों की दूरी 100 किलोमीटर तक घटेगी इससे। और इस पुल के निर्माण से ही उत्तर और दक्षिण बिहार को ये पुल सीधे जोड़ेगा। मालवाहक वाहन जो हैं वो गुजर सकेंगे। मोकामा बेगूसराय के बीच सफर अब बेहद आसान हो जाएगा। 25 जिलों के लोगों को इससे फायदा होगा, उनका सफर आसान होगा। तो ये बड़ी खासियत औटा सिमरिया ब्रिज की
सिमरिया धाम और दिनकर जी की जन्मभूमि तक ये पहुंच को सुनिश्चित करेगा और इससे लोगों का समय और ईंधन की बचत होगी। सिमरिया धाम तक तीर्थयात्रियों की पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। 1871 करोड़ की पुल लागत से इस पुल का निर्माण हुआ है। तो बिहार चुनावी रंग में ऐसा रंगा हुआ है और ऐसे में केंद्र की ये सौगातें एनडीए गठबंधन को चुनाव में फायदा पहुंचा सकती हैं। लगातार एक के बाद एक मिलने वाली सौगात एनडीए गठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो चुनावी सौगातें जो लगातार दी जाती रही हैं बिहार को, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 22 अगस्त 2025 यानी आज के दिन उन्होंने करीब 13,000 करोड़ की सौगात दी है बिहार को। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन का निर्माण और इसके साथ ही साथ बक्सर में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया है। बेगूसराय की बात की जाए तो यहां पहले 6 लेन ब्रिज का निर्माण किया गया है। मुजफ्फरनगर में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। और बताते चलें कि ये छठा दौरा था अब तक का। इस साल का अगर बात किया जाए तो छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे और यहाँ गया में करोड़ों की सौगात बिहार वासियों को दी। तो एक तरफ जहां बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ दौरा और एक के बाद एक कई सौगातें बिहार को। चुनाव से पहले जो स्थिति है बिहार की, जो तस्वीर है वो बेहद खास देखने को मिल रही है, जहां पक्ष विपक्ष अपने सियासी जमीन को तराशने में पूरी जोर से जुटे हुए हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आरजेडी से सुजीत यादव जी जुड़ गए हैं, जेडीयू से हमारे साथ साजन राय जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले प्राइम टीवी पर साजन राय जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। आज बिहार की धरती पर एक बार फिर से पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करोड़ों की सौगात दी। चुनावी दृष्टिकोण से इन सौगातों को बेहद अहम माना जा रहा है। जी, सबसे पहले प्राइम टीवी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीए की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए। जी साजन जी, प्रश्न मेरा यह है कि बिहार की धरती पर लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, खुद कमान संभाले हुए हैं चुनाव से पहले और आज एक बार फिर करीब 12,000 करोड़ की सौगातें बिहार को दी हैं। जी, नरेंद्र मोदी लगातार देश का विकास करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार का विकास कर रहे हैं। और बिहार में पहले से नीतीश जी बहुत सारा काम कर चुके हैं और नीतीश जी मोदी जी के साथ जो है नीतीश जी मोदी जी के साथ मिलकर राम लक्ष्मण की जोड़ी है और बिहार का जो लगातार विकास कर रहे हैं। ठीक है, बिहार का विकास बहुत सारे नीतीश सरकार के राज में बिहार का विकास हो रहा है, ये साजन राय जी आप कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा जो है वो भी जारी है, वोट अधिकार रैली, और उसमें भी भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। क्या बोले, नहीं सुन पाए हम। साजन राय जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज थोड़ा सा बीच बीच में कट जा रहा है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास साजन राय जी। आरजेडी से सुजीत यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत यादव जी, नरेंद्र मोदी का ये छठा दौरा बिहार का और कई बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं बिहार को। क्या इससे विपक्ष को नुकसान पहुंचेगा आगामी चुनाव में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई बड़ी सौगातें, ताबड़तोड़ रैलियां, प्रधानमंत्री मोदी खुद कमान संभाले हुए हैं। कितना असर देख पा रहे हैं आप इसका? प्राइम टीवी को बहुत बहुत बधाई सवाल को पूछने के लिए। और जब जब चुनाव आएगा तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी का बिहार में आगमन होगा, ये तो हर कोई जान रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा का, तो बिहार दौरा और कहाँ पहुंचे, सबसे पहले गया जी में। तो गया जी में तो नीतीश कुमार जी का पिंडदान करने आ गए। वहां से वो सीधे आने वाले समय में जब बिहार का चुनाव होगा, बिहार के चुनाव में महागठबंधन का सरकार बनेगा, नीतीश जी तो कहीं है ही नहीं। नीतीश जी को छोड़ दीजिए। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी को, तो वो तो जुमलाबाजी करने बिहार के भूमि पर आते हैं। बिहार के भूमि पर जब भी आएंगे तो सबसे पहले कहेंगे लालू प्रसाद यादव जी का जंगल राज, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जंगल राज, महागठबंधन के नेताओं का जंगल राज। अरे भैया, जंगल राज कब था?
अभी तो बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। बिहार के सबसे बड़ा उद्योगपति खेमका जी का हत्या हो जाना ये दर्शाता है बिहार के बताएं बहने रोड से निकलना दुर्लभ हो गया है। दिन प्रतिदिन हत्याएं, प्रतिदिन बलात्कार का ठीक है संख्या सुजीत बढ़ गया यादव है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन में अपने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि आरजेडी के राज में लालटेन जो है वो अंधेरा कर रही थी। नरेंद्र मोदी जी को पता होना चाहिए कि उसी लालटेन में पढ़कर और हमारे बिहार के बड़े से बड़े पदाधिकारी हुए जो आज आपके यहाँ या फिर देश के विभिन्न जगहों पर बड़ा बड़ा पदाधिकारी जॉब करते हैं और लालू जी को राज को ललटेन राज कहते हैं। तो ललटेन का राज, ललटेन से कितना उजाला हुआ बिहार का, ये नरेंद्र मोदी जी को पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी एक दर्शाना चाह रहे हैं, बिहार को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। कभी बिहार का भलाई की बात करते हैं क्या? कभी बिहार के नौजवान साजन राय जी क्या कहेंगे इस पर? क्या लालटेन राज तो सभी लोग से परिचित है कि लालटेन राज में क्या हुआ। सभी जो है अपने मतलब पति पत्नी का राज था और बेटे का जो अभी जो नीतीश जी के चलते जो बेटे जो है उप मुख्यमंत्री दो बार बने तो उनका भी देख ही रहे हैं कि कितने घोटाले में शामिल हैं। और लालू और राबड़ी का राज में तो जो है पदाधिकारी और माँ बहनों कोई भी सुरक्षित नहीं था। शाम होते ही कोई सड़क पर निकल नहीं पाते थे। भली भांति लोग जान रहे हैं कि वो कैसा राज था। और खुद जिनका माता पिता मुख्यमंत्री हो उनका जो है बेटा जो है तेजस्वी जी मैट्रिक पास नहीं कर पाए तो समझ रहे हैं कि बिहार किस माहौल से गुजर रहा था। खाली जो है अपहरण का राज था। उनके जो मामा जी हैं साधु यादव, सुभाष यादव, सारे जो है शोरूम से जो है गाड़ियां लूट रहे थे। पप्पू यादव रोड से सड़क से ठीक है सुजीत जी, ठीक है साजन राय जी, सुजीत यादव जी, किसका राज बिहार में, किसका राज बेहतर है, कौन कितना काम कर रहा है, किसने कितनी सौगातें दी हैं बिहार वासियों के दिल में, कौन, ये चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला बिहार है, एकलौता राज। और रोजगार में भी बिहार अव्वल है और विकास दर भी बिहार का बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इससे बिहार की जनता कितनी संतुष्ट है जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये फिलहाल वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने